नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। आज हमें पढ़ते हैं वर्ग निकालना। क्या पढ़ते हैं? वर्ग निकालना। देखिएगा वर्ग कैसे निकालते हैं। 1 से 10 तक के वर्ग तो आपको ज्ञात होने चाहिए, बाकी ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। जैसे देखिएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। कितना होता है? 100। ये 10 तक के स्क्वायर तो आपको ज्ञात होने चाहिए। बाकी स्क्वायर मैं निकालना बताता हूं। देखिएगा कैसे निकालेंगे अगले स्क्वायर। जैसे देखिएगा, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। देखिएगा कैसे निकालते हैं। देखो 11 में इकाई का अंक 1, तो आप 1 का स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और केवल एक ही अंक में लिखना है तो 1 को एक अंक में लिखेंगे तो 1। और जिस इकाई अंक का आपने स्क्वायर किया है वो मुख्य संख्या में जोड़िए। मुख्य संख्या क्या? 11। 11 में इकाई अंक 1, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, तो 11 का स्क्वायर कितना आएगा? 121। इसी प्रकार 12 का स्क्वायर देखिएगा। देखो 12 में इकाई अंक 2, 2 का स्क्वायर 4। क्या लिखा? 4। 12 के अंदर इकाई अंक जोड़िए। 12 में इकाई अंक 2, 12 में 2 जोड़ोगे तो 14, तो 12 का स्क्वायर कितना आया? 144। देखो 13, 13 में इकाई अंक 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब 13 के अंदर इकाई अंक जोड़ोगे, 13 में इकाई अंक 3 जोड़ोगे तो 13 और 3 16। 13 का स्क्वायर कितना आया? 169। जैसे देखिएगा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या है? 14 में इकाई अंक 4, 4 का स्क्वायर 16। देखो एक ही अंक में लिखना है। अब 16 दो अंकों में आ गया, तो दो अंकों में आ गया तो हमें एक अंक में लिखना है। 16 का क्या लिखेंगे? 6। एक हासिल की रह गई, वो बाद में जोड़ते हैं। तो 14 में क्या जोड़ेंगे? पहले तो इकाई अंक जोड़ेंगे और एक हासिल के जोड़ेंगे। तो 14 में इकाई अंक 4, 14 और 4 18, 18 और एक हासिल के थे अपने तो 19, यानी 196। 15 का देखिएगा, 15 में इकाई अंक 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 हाथ की 2, तो 15, 15 में दो हासिल के जोड़ेंगे तो 17, और 17 के अंदर इकाई अंक जोड़ेंगे। 17 में इकाई अंक क्या जोड़ेंगे? 5, 17 और 5 22, यानी 225। इसी प्रकार देखिएगा 16, 16 में इकाई अंक 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, 36 का क्या लिखेंगे? 6। 3 हासिल के बाद में जोड़ते हैं तो 16, 3 हासिल की 19, 19 के अंदर इकाई अंक 6 और जोड़ेंगे तो 19 और 6 25, 19 और 6 25, यानी 256। देखिएगा 17, 17 में इकाई अंक 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का क्या लिखेंगे? 9। एक ही अंक में लिखना है, 49 का 9 लिखेंगे। हासिल की कितनी रही? 4। तो 17 और 4 21, 21 में क्या जोड़ेंगे? इकाई अंक और जोड़ेंगे। तो इकाई अंक 21 में 7 जोड़ेंगे तो 21 और 7 है 28, यानी 289। जैसे देखिएगा 18, 18 के अंदर इकाई अंक 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का क्या लिखेंगे? 4। एक ही अंक में लिखना है तो 64 का क्या लिखेंगे? 4। हासिल के कितने रही? 6। अब 18 और 6 24, 24 और 8, क्योंकि इकाई अंक और जोड़ना है तो 24 और 8 32, यानी 324। इसी प्रकार 19 का देखिएगा। 19 के अंदर इकाई अंक 9, 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 का 1, या 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 81 का क्या लिखेंगे? 1, हाथ की 8। देखो 19 के अंदर 8 तो हासिल की जोड़ेंगे और 19 में इकाई अंक और जोड़ेंगे तो 19 और 8 27, 27 और 9 36, यानी 361, और 20 का कितना होता है? 400। भाई 2 का 4 और 2 शून्य लगाएंगे तो 400, तो 20 का कितना हुआ? 400। तो ये 11 से लेकर के 20 तक के इकाई अंक ज्ञात करने। आपको क्या करना है? जो इकाई अंक है, आपको क्या करना है? जो इकाई अंक है, जैसे मानिएगा कि 14 था, 14 का स्क्वायर करना। इकाई अंक क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है। मैंने कहा एक ही अंक लिखे तो 16 का क्या लिखोगे? 6। ये हासिल बच गई एक, इसको आगे जोड़ेंगे तो 14 और 1 15, 15 के अंदर मैंने कहा इकाई अंक और जोड़ो, इसका जिसका आपने स्क्वायर किया है वो अंक और जोड़ो। तो 14 और 1 15, 15 और 4
19, 119। जैसे मानिएगा कि 15 था, देखो इसमें इकाई अंक 5, 5 का 25 होता है, पर 25 का क्या लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे क्योंकि एक ही अंक में लिखना है। अब 15 में क्या जोड़ना है आपको, इकाई अंक जोड़नी है और ये दो हासिल जो बची हुई थी ये जोड़नी है। 15 में इकाई अंक 5, 15 और 5 20, 20 और 2 22, तो कितना होगा 225। तो क्या 20 तक याद कर सकते हो? ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे और याद करते हैं। अब आप आगे देखिएगा, बेस मानो कोई 25, क्या मानना है आपको, बेस मानना है 25, यानी 25 से लेकर के 50 तक और 50 से 75 तक, 50 से 75 तक याद करते हैं। बेस होगा 25, क्या होगा 25। अगर 25 से 50 के बीच में चलेंगे तो 50 से अगर कोई संख्या छोटी होगी तो वो 25 में घटानी पड़ेगी, और 50 से अगर कोई संख्या बड़ी होगी तो वो 25 में जोड़नी पड़ेगी। जैसे कि मानिएगा, जैसे कि 49 है, इसका याद करना है 49। देखो ये 50 से कम है या ज्यादा, कम है, कितना कम है, एक कम है, तो आप एक का स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर एक होता है, मैंने कहा दो अंकों में लिखना है तो क्या लिखोगे, 0 और 1। अब जितना 50 से ये कम है या आपने जिसका स्क्वायर किया है वो 25 में से घटाओ, तो 25 में से क्या घटाओगे, 1, तो 25 में 1 घटाओगे तो 24, क्या आएगा 24। फिर से देखिएगा, जैसे कि 25 49 का करना है, 49 50 से कितना कम, एक कम, एक का स्क्वायर 0 1, क्योंकि दो अंकों में लिखना है आपको तो दो अंकों में लिखा 0 1। जितना 50 से कम है उतना 25 में से घटाओ, 50 से कितना कम, एक कम, 25 में से एक घटाओगे तो 24। जैसे कि 48 का स्क्वायर कर रहे हो, 48 50 से कम है, कितना कम है, दो कम है, तो दो का स्क्वायर 0 4, दो अंकों में लिखना है तो 0 और 4। जितना 50 से कम है उतना 25 में से घटाओ, 50 से कितना कम, 2, तो 25 में से कितना घटाना है, 2, तो 23 0 4। जैसे कि मानिएगा कि 47, 47 50 से कितना कम, 3 कम, 3 का स्क्वायर 9, तो दो अंकों में लिखेंगे तो 0 9, और 25 में से कितना घटाना है, 3, 25 में से 3 घटाएंगे तो 22, तो 22 0 9। जैसे कि मानिएगा कि 46, देखो 50 से कितना कम, 4 कम, तो 4 का स्क्वायर 16, देखो 16 दो अंकों में आ गया तो 16 को 16 लिख दो। जितना 50 से कम है उतना 25 में घटाना है, 50 से कितना कम, 4 कम, तो 25 में कितना घटाएंगे 4, तो 21 16। जैसे देखिएगा, जैसे मानिएगा कि 45, देखो 50 से कितना कम, 5 कम, 5 का स्क्वायर 25, जितना 50 से कम है उतना 20 में घटाना है, तो 20 में से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे, 20 में 5 घटाएंगे तो 25 में 5 घटाएंगे तो 20। जैसे कि मानिएगा कि 44, देखो 44 50 से कितना कम, 6 कम, तो 6 का स्क्वायर 36, जितना 50 से कम है उतना 25 में से घटाइए, 50 से कितना कम, 6 कम, 25 में 6 घटाएंगे तो 19। जैसे कि मानिएगा कि 43, 43 का स्क्वायर, देखो 50 से कितना कम, 7 कम, 7 का स्क्वायर 49, देखो दो अंकों में आ ही रहा है तो 49। जितना 50 से कम है उतना 25 में से घटाओ, 25 में से कितना घटाए, 7, 25 में 7 घटाएंगे तो 18। जैसे कि मानिएगा कि 42, देखो 50 से कितना कम, 8 कम, 50 से कितना कम, 8 कम, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। जितना 50 में से कम है उतना 25 में से घटाना है, तो 25 में से कितना घटाना है, 8, क्योंकि 42 50 से 8 कम है तो 25 में कितना घटाना है, 8, 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 17 64। तो क्या इस प्रकार से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर संख्या 50 से ऊपर हो, जैसे कि 51 52, देखेगा ये 51 का करना है, जैसे 51 50 से कितना ज्यादा, एक ज्यादा, तो एक का स्क्वायर करो, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करो, 51 कितना ज्यादा है 50 से, एक ज्यादा, तो एक का स्क्वायर 0 1। और अगर 50 से ज्यादा है तो 25 में जोड़ना है, 50 से ज्यादा है तो क्या करना है, 25 में जोड़ना है, तो 25 में कितना जोड़ना है, एक। क्यों जोड़ना है एक, क्योंकि ये 51 50 से एक ज्यादा है, तो 25 में एक जोड़ेंगे तो 26, तो 26 0 1। जैसे मानिएगा कि 52, 52 50 से कितना ज्यादा, दो ज्यादा, तो दो का स्क्वायर 0 4, दो अंकों में लिखेंगे तो 0 4। जितना 50 से ज्यादा है उतना 25 में जोड़ना है, तो 25 और 2 27। जैसे मानिएगा कि 53, 50 से कितना ज्यादा, 50 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर 0 9, और जितना 50 से ज्यादा है उतना 25 में जोड़ना है, तो 25 में कितना जोड़ना है, 3, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28।
जैसे मानिएगा कि 54, जैसे मानिएगा कि 54, देखो 54 50 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर 16, जितना 50 से ज्यादा है उतना 25 में जोड़ना है, 25 में कितना जोड़ना है 4, तो कितना आएगा 29। जैसे कि मानिएगा कि 55, देखो 55 50 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, 50 से कितना ज्यादा है 55, 5, तो 5 का स्क्वायर 25, जितना ज्यादा है वो 25 में जोड़ना है, अगर कम है तो 25 में घटाना है, ज्यादा है तो 25 में जोड़ना है। 25 में कितना जोड़ना है 5, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30। क्या इस प्रकार से कर सकते हो? इस प्रकार से ये चलेगी 25 से 75 तक। देखो 25 से 75, 75 के बाद में बेस होगा अपना 100, तो वो अगले वीडियो में करेंगे। इससे पूर्व एक और देखिएगा ट्रिक, एक और ट्रिक है, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे कि मानिएगा कि 36 है, मानिएगा क्या है 36, तो 36 के अंदर देखिएगा इधर वाले अंक का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर या 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी दो अंकों के वर्ग ज्ञात करने का नियम, जैसे मानिएगा कि कैसे भी अंकों। एक दूसरी ट्रिक है, अन्य ट्रिक, जैसे कि 6 का स्क्वायर 36, इधर 3 का स्क्वायर 9, और मध्य में क्या रखोगे, दोनों संख्याओं के गुणज का डबल, तो दोनों संख्याओं का गुणज करो, 6 गुणा 3 18, 18 का डबल 36। अब यहां से एक अंक उतारा 6, देखो 3 आगे चला गया, 36 और 3 39, 39 का 9, हाथ की 3, 9 और 3 12, यानी 1296। जैसे कि देखिएगा, जैसे 45 मानिएगा, देखिएगा 45 का करना है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, मध्य के अंदर दोनों के गुणज का डबल, यानी 4 गुणा 5 गुणा 2, अभी तो डबल होगा। तो देखिएगा यहां से आया 25, यहां से 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 2 40, या आप डायरेक्ट भी देखते कि 5 गुणा 4 20, 20 का डबल कितना हो रहा है 40, यहां से 16, देखो एक एक अंक उतारो, यहां से 5 उतारा, 2 आगे आ गया, 40 और 2 42, 42 का 2 हाथ की 4, 16 और 4 20। आप इस प्रकार से 1 से 99 तक की कोई सी भी संख्याओं का निकाल सकते हो। जैसे और अगर संख्याएं लेना चाहो तो जैसे मान लीजिएगा, जैसे कि आपने ले लिया 63, 3 का 9, 6 का 36, दोनों संख्याओं के गुणज का डबल, 6 गुणा 3 18, 18 का डबल 36, जैसे यहां से लिया 9, यहां से उतारा 6, यहां से उतारा 39। जैसे इसके अलावा और देखिएगा, जैसे मानिएगा कि आपने ले लिया 68, क्या ले लिया 68, देखो 8 का 64, 6 का 36, और मध्य में दोनों संख्याओं के गुणज का डबल, 6 गुणा 8 48, 48 का डबल 96, 48 का डबल 96, यहां से 4 उतारा, 6 आगे चला गया, 96 और 6 102, 102 का क्या लोगे 2, हाथ की 10, 36 और 10 46, तो 46 24, ऐसे कर सकते हो आप। देखिएगा इनके अलावा भी एक और ट्रिक चलती है, जैसे मानिएगा कि जिनमें इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 पे नियम काम करेगा, इकाई अंक 5 हो तो, इकाई अंक 5 हो तो देखिएगा, जैसे इकाई अंक 5 में जैसे 15 मान लो, 25 मान लो, 35 मान लो, 45 मान लो, 65 मान लो, जैसे ये देखिएगा, जैसे इसमें 5 इकाई अंक है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और जो शेष संख्या बच गई उससे जस्ट अगले अंक से गुणा, शेष संख्या क्या बच गई 1, 1 से जस्ट बड़ा वाला अंक 2, तो 1 गुणा 2 2, तो 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225, कितना हुआ 225। जैसे 25, 25 में इकाई अंक 5, 5 का 25, देखो जो 2 से जस्ट बड़ा क्या है 3, तो 3 गुणा 2 6, जस्ट बड़े वाले अंक से गुणा करना है। जैसे 5 का 25, 5 का 25, शेष क्या बचा 3, 3 से जस्ट बड़ा 4, 3 गुणा 4 बराबर 12। जैसे कि 5, 5 का 25, देखो शेष क्या बचा 4, 4 से जस्ट बड़ा 5, 5 गुणा 4 पंचों का 20। देखो अभी इस 45 का 65 का मैंने पिछले नियम भी बताया, जैसे 45 का पिछले नियम से भी निकालो, देखो यही आंसर आएगा। 45 कम है किससे 50 से, कितना कम है 5 कम, तो 5 का स्क्वायर कर रहे थे 25, जितना कम है उतना 25 में घटा रहे थे, 25 में कितना घटाना था 5, 25 में 5 घटाएंगे तो 20, तो कितना आएगा 20। जैसे कि 65 देखिएगा, अगला 65 में इकाई अंक 5, 5 का स्क्वायर 25, देखो शेष संख्या क्या बची 6, 6 से जस्ट बड़ा 7, 7 6 42, तो 42 25,
ऐसे निकाल सकते हो। जैसे और देख लीजिए, जैसे 75 मान लो, 85 मान लो, 95 मान लो, 105 मान लो, ये संख्याएं और लो। जैसे 75 में इकाई अंक 5, 5 का 25, शेष संख्या 7, 7 से जस्ट बड़ा 7 8 56। जैसे 5 का स्क्वायर 25, शेष संख्या क्या बची 8, 8 से जस्ट बड़ा 9, 8 नाम 72, तो 72 25। जैसे कि 95, 95 में इकाई अंक 5, 5 का 25, देखो शेष संख्या क्या बची 9, 9 से जस्ट बड़ा 10, 10 गुणा 9 90, तो 90 25। जैसे देखिएगा 5 का 25, देखो शेष संख्या क्या बची 10, 10 से जस्ट बड़ा 11, 11 गुणा 10 110। तो ये इन संख्याओं के स्क्वायर होंगे। तो आज हमने वर्ग ज्ञात करने सीखे हैं। वर्गों के अंदर अगर आप थोड़ा सा और लेना चाहो, अगर आप कंप्लीट करना चाहो तो देखिएगा, जैसे 75 से 100, 100 से 125, ये और रह गया, क्या रह गया, जैसे 100 से 75 तक और 100 से 125 तक रह गया। वहां पे बेस आपका 100 काम करेगा। क्या बेस काम करेगा? 100 काम करेगा। जैसे कैसे करेगा देखिएगा, जैसे कि 99 का पूछा आपसे, किसका पूछा? 99 का आपसे पूछा। 99 100 से कम है, कितना कम है? 1 कम है, तो आप 1 का स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर 0 1, क्योंकि 2 अंकों में लिखना है। जितना ये 100 से कम है उतना मुख्य संख्या में से घटाओ। मुख्य संख्या क्या है? 99। 99 में अगर 1 घटाओगे तो 98, तो 98 0 1। इसी प्रकार जैसे मान लीजिएगा 99 आया, 98 मान लो। 98 देखो 100 से कितना कम? 2 कम, 2 का स्क्वायर 0 4। जितना 100 से कम है उतना मुख्य संख्या में घटाओ। 98 में 2 घटाओगे तो 96। जैसे कि मानिएगा कि 97, देखो 97 किससे? 100 से कितना कम? 3 कम, तो 3 का स्क्वायर 0 9। जितना ये 97 से कम है, जितना ये 100 से 97 कम है उतना मुख्य संख्या में से घटाओ। तो ये 100 से 97 कितना कम? 3, तो 97 में कितना घटाना है? 3, 3 घटाएंगे तो 97 में तो 94। जैसे मानिएगा कि 96, देखो 100 से कितना कम? 4 कम, कितना कम? 4 कम, तो 4 का स्क्वायर 16। देखो 2 अंकों में है 16, तो 2 अंकों में लिख दिया। जितना ये कम है 100 से उतना इस मुख्य संख्या में से घटाना है। 100 से 96 कितना कम? 4 कम, तो 4 अगर घटाएंगे 96 में से तो कितना आएगा? 92, तो 92 16। जैसे मानिएगा कि 95, देखो 95 100 से कितना कम? 5 कम, 5 का स्क्वायर 25, देखो 2 अंकों में है 25। जितना ये 100 से कम है उतना मुख्य संख्या में से घटाना है। तो 95 में से अगर 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 90। देखो अभी अभी मैंने 5, जिनमें इकाई अंक 5 हो उनका मैंने एक नियम बताया अभी अलग से दूसरा, कि इस 5 का स्क्वायर करो। इकाई अंक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बताया। वहां पे जो शेष संख्या बच गई थी उससे जस्ट अगले अंक से गुणा करना था। शेष संख्या क्या बची थी? 9, 9 से जस्ट बड़े वाले अंक से गुणा करेंगे तो 10, तो 9 गुणा 10 कितना आएगा? 90। तो वो नियम भी लगा सकते हो आप जिनमें इकाई अंक 5 मिले उनमें। ठीक है, देखिएगा और 100 से ऊपर और बढ़ते हैं। देखिएगा जैसे मानिएगा कि 101, 102, 103, 104, 105, 106, इस प्रकार के देखिएगा। जैसे 100 से ऊपर वाली देखो 101, 100 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा, कितना ज्यादा? 1 ज्यादा, तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 अंकों में लिख दे तो 0 1। जितना ये 100 से ज्यादा है या बड़ा है 101 उतना इस मुख्य संख्या में से जोड़ना है। देखो मुख्य संख्या में घटा कब रहे थे? जब 100 से संख्याएं छोटी थी तब। इसे 100 से ऊपर वाली संख्या है तो मुख्य संख्या में जोड़ेंगे। तो 101 में कितना जोड़ेंगे? 1, तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो 102। इसी प्रकार जैसे 2 मानिएगा, 200 से 102, 100 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर 4, और 2 अंक में लिख दे तो 0 4। 102 के अंदर कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। 2 ही क्यों जोड़ना है? क्योंकि 102 100 से 2 ज्यादा है, तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104। इसी प्रकार जैसे 103, देखो 100 से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर 0 9, 2 अंकों में लिखेंगे। जितना ये 100 से ज्यादा है या हमने जिस संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं वो संख्या इस मुख्य संख्या में जोड़नी है, दोनों बात एक ही है। तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106। इसी प्रकार जैसे 104, 4 का स्क्वायर 104 में 100 से 4 बड़ा है, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16,
16 खुद 2 अंकों में है तो शून्य लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब 104 100 से 4 ज्यादा है तो मुख्य संख्या में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, या मुख्य संख्या में वो संख्या जोड़नी है जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया है। तो 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108। जैसे 105 105 में किसका स्क्वायर करना है, 100 से 105 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर 25, और मुख्य संख्या में हमने जिसका स्क्वायर किया है वो जोड़ना है। तो 105 में कितना जोड़ना है, 5, 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110। देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 5, इकाई अंक क्या है 5। मैंने इकाई अंक 5 का एक अलग नियम दिया, मैंने कहा इकाई अंक का हम स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे इकाई अंक क्या है 5, तो 5 का 25, 5 का 25, और जो शेष संख्या बच गई, और जो शेष संख्या बच गई उस शेष संख्या के अगले अंक से गुणा करते हैं। तो 10 का जस्ट अगला अंक 11, 11 गुणा 10 110। तो आप पिछला नियम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिएगा 106, 106 के अंदर कितना ज्यादा 6, 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा, भाई 106 100 से 6 ज्यादा, तो 6 का स्क्वायर है 36। अब इस मुख्य संख्या के अंदर 106 में 6 जोड़ दो, 6 क्यों, क्योंकि 100 से ये 6 बड़ा है, या हमने जिस संख्या का स्क्वायर किया है वो संख्या इसमें जोड़ दो। तो 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112, तो कितना आएगा 11,236। तो ऐसे आप वर्ग ज्ञात कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो और प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।